नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासरूम मैथ में। आज हम 12वीं क्लास का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, समाकलन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटीग्रल्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये जो है ना, क्या बोले थे, बताए थे हम कल, ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। ठीक है, चलिए इसका पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट सब जो इसका फार्मूलाज हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि पहले क्या रहता था, डी बाई डी एक्स साइन एक्स रहता था, याद रखें, ऐसे ही समझा रहे हैं इसको, डी बाई डी एक्स साइन एक्स रहता था। इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता था ना, मतलब डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता था, कॉस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जो है यहाँ, अब क्या करेंगे, डी एक्स को यहाँ कर लेंगे, डी एक्स को क्या कर लेना है, यहाँ कर लेना है। तो यहाँ पे क्या, इधर क्या बचेगा, डी साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स, यही होगा। बस इस डी को यहाँ से हटाओ और यहाँ पे इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाओ। कोई दिक्कत है? इंटीग्रेशन का चिन्ह किसको बोलते हैं, इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन का चिन्ह। इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। तो ये सूत्र क्या बना मालूम है, ये सूत्र बन गया इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स बराबर साइन एक्स। क्या किए, इसको भी पट्टी, इसको भी पट्टी, ये ना किए, ध्यान से समझना। कॉस एक्स डी एक्स का क्या होता है, साइन एक्स। एक तरह से ये ऐसे ही एक एग्जाम्पल लिए, बाकी सारा जो है। और एक चीज़ पता है, इसमें एक कांस्टेंट यहाँ पे सी आता है। अब बोलिएगा ये सी कहाँ से आता है, सी कहाँ से आता है, देखो, अगर रहेगा साइन एक्स प्लस 4, ठीक है, साइन एक्स प्लस 4, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 4, ऐसे लिखेंगे। इसका तो कॉस एक्स हो गया, इसका तो जीरो हो रहा है, जीरो हो रहा है। अगर जीरो नहीं भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सिर्फ कॉस एक्स, यानी कि हो सकता है कॉस एक्स के साथ प्लस में 4 हो, इसीलिए सब में हम ये सी लिखते हैं कि सी के जगह पे कोई ऐसा अंक होगा जैसे 4 5 जो कि जीरो हो गया होगा, तो उसको हम सी के रूप में लिख देते हैं, कांस्टेंट वहाँ पे वैल्यू सी के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, अभी हम देखिएगा फॉर्मूला लिखेंगे, आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, जैसे दिया होगा इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, 1 कहाँ से आया होगा, x से आया होगा। समझ में आया? कहने का मतलब है डी बाई डी एक्स एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हुआ ना, 1 हुआ, तो 1, ये जो 1 हो गया, इसको फिर x डी यहाँ रखते हैं, डी एक्स को यहाँ ले आएंगे तो क्या 1 डी एक्स होगा, डी हटाते हैं, इंटीग्रेशन जोड़ते हैं, यही किए, तो क्या हुआ, 1 डी एक्स बराबर एक्स नहीं लिख सकते हैं, इसको ही पट्टी कर दिए। ठीक है ना, अभी फार्मूला समझो, हिसाब बनाएगा तो और ज़्यादा सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, अभी फिलहाल हम फार्मूला बता दिए कि कैसे फार्मूला बनता है। ठीक है, प्लस सी सब में जोड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है क्या एक्स के साथ 4 भी हो सकता है कि नहीं, डिफ्रेंशिएशन में 4 भी दिया हो जो कि 0 होकर ख़त्म हो गया होगा। चलो आगे समझना। ठीक है, अगला है इंटीग्रेशन x इंटू एक्स डी एक्स, इसका क्या हुआ होगा बताओ, ये कहाँ से आया होगा, एक्स स्क्वायर से आया होगा, कहाँ से आया होगा, एक्स स्क्वायर से। कैसे, देखो ध्यान देना, एक्स डी एक्स, इसका क्या होता है, 2x होगा, कितना होगा, 2x। तो ई जो है ना, ये इसका 2x का फिर 2x हो गया, फिर x का होता है 1, यानी कि इसमें जो है, ये जो जैसे मान लो कि 4x क्यू रहेगा, इसका जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना हम x क्यू का, तो हो जाएगा एक्स क्यू इंटीग्रेशन एक्स क्यू बटे 3, मतलब कि पावर जो है वह बटे में भी आता है। ठीक है, क्या आता है, पावर बटे में आता है, याद रखना, इसमें आ जाएगा पावर बटे में आएगा। तो क्या लिखे, एक्स डी एक्स, इसका जो होगा एक्स स्क्वायर बटे 2 होगा, प्लस सी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन एक्स क्यू, यहाँ 1 था तो 1 एक्स आया, यहाँ पे 1 एक्स था तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 आएगा, बटे 3 प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जिस इस रूप में लिखे, इसका मतलब क्या हुआ, x पे पावर अगर n रहेगा तो क्या करेंगे, x पे पावर n है तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 हो जाता है, x पे पावर 2 है तो यहाँ 3 हो रहा है, तो यहाँ पर x पे पावर कितना हो जाएगा, n है तो n प्लस 1 होगा ना, क्यों, यहाँ पे 2 था तो 1 बढ़ जा रहा है, 1 है तो 2 हो गया, n है तो n में कैसे 1 बढ़ाएंगे, जोड़ के ही ना। अब बट्टे में क्या करेंगे, n प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है ना, प्लस सी। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है? चलो ये फार्मूला हो गया 1 नंबर का। ऐसे ही देखो, हम सिर्फ यही फार्मूला है मेन इसका, लेकिन इतना हम लिखे क्यों, ताकि ये समझ में आ जाए, डायरेक्टली देते इतना ही समझ में आया। यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 रहेगा तो यहाँ पे 3
बटे 3 हो जाएगा। यहाँ n है, n प्लस 1 बढ़ जाता है, अब बटे इतना हो गया। 2 नंबर में देखना क्या है। अब जानते हैं y बराबर साइन x होता है, डिफ्रेंशिएशन का रूल है। तो dy बाई डी एक्स देखो, इसका y का किया तो डी बाई डी एक्स, और साइन x का क्या करेंगे तो cos x हो जाएगा, होगा ना। इसका इंटीग्रेशन में क्या होगा मालूम है, इसका इंटीग्रेशन में होगा cos x dx। यहाँ पर cos x dx का क्या होता है sin x, इंटीग्रेशन cos x dx का sin x। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बोलेगा ये कहाँ से आ गया, बताए थे ना कहाँ से आया था, बताए थे इसको। ये अगर नहीं भी लिख, अगर ऐसे लिख देते, मतलब कि कहने का मतलब सिर्फ sin x लिखते तो d बाई डी एक्स साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन करते cos x आता ना, तो dx यहाँ से उठ के यहाँ आ जाता है ना, और ये d खत्म हो जाता है, यानी कि इसको इंटीग्रेशन लगाते हैं तो cos x dx sin x होता है ना, cos x dx sin x लिखे, ठीक है ना। अब सब में ऐसा नहीं समझाएंगे हम, तब तो बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा देखना, तीसरा देखना। तीसरा फार्मूला है y बराबर अगर cos x रहेगा, क्या रहेगा cos x, तो dy बाई डी एक्स क्या होता है इसका माइनस साइन x होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर जो रहेगा उसके साथ dx, यहाँ पर जो रहेगा उसके साथ dx, माइनस साइन x dx, ठीक है, माइनस साइन x dx बराबर इधर क्या हो जाएगा cos x। इस माइनस को इंटीग्रेशन के साथ नहीं रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इधर माइनस नहीं देना है हमको, समझ में आया ना। हमको जो है इंटीग्रेशन वाले के साथ माइनस नहीं रखना है, माइनस इधर आता है तो उधर कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं। माइनस वाले जैसे आता है ना माइनस y बराबर 4, तो इसको y बराबर माइनस 4 नहीं लिख देते हैं, वही चीज़ डायरेक्टली लिख देते हैं फार्मूला हम सबका, ठीक है। हम इधर वाला नहीं लिखेंगे, ये डिफ्रेंशिएशन वाला नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं अब, ठीक है। अगर कहीं पर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x आ जाएगा, सेक स्क्वायर x dx, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा 10x होगा, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर x dx रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट x, ठीक है। सबको लिखते चलना है। अगर इंटीग्रेशन सेक x इंटू 10x रहेगा, सेक x इंटू 10x रहेगा, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा dx भी होगा, तो होगा सेक x, ठीक है। नंबर दे देना सब में, क्या बोली प्लस, हाँ प्लस सी सब में है, प्लस सी तो सब में है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। प्लस सी सब में है, अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जान लेना है कि प्लस सी सब में रहता है, टोटल हिसाब में रहेगा, जितना भी बनेगा ना क्वेश्चन सब में सी रहेगा। सी दे के ये आंसर छोड़ना है इसमें। देखो x बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक x इंटू कॉट एक्स डी एक्स, इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक x इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, इसका हो जाएगा यही, ठीक है। इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स, इसका होता है लॉग एक्स, होता है ना, देखा ना उल्टा आ गया ना, उल्टाया ना। अब यहाँ से पता चल रहा है ना कि लॉग एक्स का 1 बटे एक्स होगा, अगर 1 बाई एक्स होगा तो लॉग एक्स लिख देंगे। जस्ट डिफ्रेंशिएशन का ये उल्टा होता है। यहाँ से देखो कि ये क्लियर हुआ ज़्यादा, बाकी सब में हो सकता है कन्फ्यूजन, क्योंकि फार्मूला याद नहीं होगा इसलिए। इंटीग्रेशन 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इन्वर्स में आता है ना, तो साइन इन्वर्स एक्स होगा। सी सब में है, सी सब में है, नहीं लिख रहे हैं हम तो उससे कोई टेंशन नहीं लेना है, समझ लेना सी सब में है। इंटीग्रेशन -1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसी फार्मूला है, सबको हम देख के लिख देंगे। को कितना है कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। चलिए इससे पहले उतार लीजिए इतना को, फिर हम तब आगे लिखते हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे उसके बाद सारा फार्मूला यही है, जिससे डिफरेंशिएशन का सारा फार्मूला लिख पाए थे, उसी तरह से इंटीग्रेशन का सारा फार्मूला है। डिफरेंशिएशन जिसको याद होगा इंटीग्रेशन उसको खुद याद रहेगा। अगला फार्मूला है इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, टेन इन्वर्स एक्स का है, ठीक है, टेन इन्वर्स एक्स का है। आगे दिया है इंटीग्रेशन -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये जो फार्मूला है कॉट इन्वर्स एक्स का है, ठीक है। आगे दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स, ये जो है सेक इन्वर्स एक्स का है। आगे दिया है इंटीग्रेशन -1 बाय एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स, ये है कॉसेक इन्वर्स एक्स का, ठीक है। चलिए इतना ही फिलहाल फार्मूला है, और फार्मूला है तो फिलहाल अब कुछ हम जो है ना बेसिक आप लोगों को बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद हम चैप्टर 7.1 जो है
स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए इतना उतारिए पहले आप लोग। क्या ये माइनस है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, कहाँ पे है, इसमें दिया हुआ है क्या? देखो यहाँ पे माइनस, इधर माइनस, इधर यहाँ पर जो माइनस दे दिए हैं कॉट वाला का यहाँ पे हो, सही तो है, ठीक है। हम बताए हैं ना अभी, सुनिए माइनस जो है ना यहाँ पर से हम हटा के यहाँ पे माइनस लिख देंगे। ये बोले थे कि इंटीग्रेशन में माइनस इधर नहीं रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दे भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से हटा के उधर दे दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता इससे। बस याद रखिएगा इसको कि यहाँ पर भी माइनस रहेगा तो यहाँ नहीं देंगे, और ये माइनस यहाँ से हटा के यहाँ हम लिख सकते हैं। चलिए उतारिए इसको पहले। चलिए अब जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बताते हैं कि इस पे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे दिया रहेगा, पहला क्वेश्चन दिया रहेगा, इसे दिया रहेगा इंटीग्रेशन sin x 2x dx, ऐसे दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, sin x नहीं है, x नहीं है, sin 2x है। क्या है? सिर्फ sin 2x, ये है sin 2x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरा को x मान लेंगे, sin x मान लिए। sin x का क्या होता है? इंटीग्रेशन cos x माइनस ना होता है, माइनस cos x, x की जगह पे 2x है, ठीक है, माइनस होता है। कहने का मतलब क्या है कि cos का क्या होता है डिफरेंस, माइनस साइन होता है ना, तो वही साइन यहाँ पे आ जाता है, उल्टा होता है जस्ट, ठीक है। तो साइन ये क्या है, साइन x है, ये पूरा को x मान लिए, साइन x का cos x लिख दिए, x की जगह पूरा लिख दिए। और इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे, इसमें जो भी इसके साथ जो भी गुना में रहेगा, जितना भी सब पर नीचे में डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। 2 तो 2 कांस्टेंट ही है, एक x का किए तो 1 आया, प्लस c आंसर हो गया, ठीक है। ध्यान से समझते चलना। दूसरा समझो, दूसरा में दिया है, जैसे दिया हुआ इंटीग्रेशन साइन ax प्लस b dx, इस साइन है पूरा को x मान लिए, तो क्या होगा साइन x का, माइनस cos x cos ax प्लस b। अब ax प्लस b का जो डिफरेंशिएशन उसमें क्या करते थे, इसका करने के बाद इसका भी करना पड़ता था, यहाँ पे करते थे, बस इसमें इसका भी होगा लेकिन नीचे में लिखेंगे इसमें, ठीक है, नीचे में लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। a तो कांस्टेंट है ना, x का 1 होगा, b का 0 होगा ना, यहाँ पे लिख दो dx नहीं लिखेंगे, डिफरेंशिएशन हो गया तो फिर और क्या, इंटीग्रेशन का चिन्ह खत्म हो जाता है। जैसे इसको हटाएंगे, इसका जैसे डिफरेंस करेंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह खत्म हो जाएगा। तो क्या हो गया, माइनस cos ax प्लस b बटे a, प्लस c भी रहेगा, नहीं प्लस c क्यों आता है मालूम है ना, हो सकता है किसी कोई 4 होगा उसके साथ, उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे 0 दिया रहेगा, तो उसके लिए c आंसर में, सब में आंसर में लिखना है c। अगला देखो, जैसे दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx, इसका क्या करेंगे बताओ। एक प्रकार का ये 1/x है ना, तो हम जानते हैं d/dx log x का होता था 1/x, तो 1/x है तो उसका log x लिखेंगे कि नहीं, log x मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, समझी, log x लिख दिए। अब बटे में क्या होगा, बटे में हो जाएगा इसका 0, 1 का 0 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x इंटू 1, 2x इंटू 1, 2x प्लस 3 है, चलो ठीक है, हो गया। देखो 2x स्क्वायर का 2x हुआ ना, नहीं सुनो, एक्स स्क्वायर का क्या होता था डिफरेंशिएशन जो करते थे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर, ठीक है 2x ही होगा, प्लस c हो गया आंसर, इसको 2x ही लिखेंगे सिर्फ, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखो जैसे दिया रहेगा चौथा नंबर में दिया रहेगा इंटीग्रेशन 10x dx, इसका तो आसान है, क्या करेंगे 10x डी, इस फॉर्मूला है 10x का लिखे हैं थी सूत्र में, क्या देखो तो सूत्र में नहीं लिखे हैं 10x सबका मान, 10 इनवर्स का 10x का नहीं लिखे हैं, चलो ठीक है, ये सूत्र ही है ये 10x का लिख लो, 10x का होता है log sec x, log sec x, 10x का नहीं लिखे हैं, लिख लो, ये होता है 10x dx रहेगा तो log sec x होगा। उसके बाद cot x dx, cot x dx का डिफरेंशिएशन होता है log sin x, ये सब थोड़ा सा नया आएगा, कुछ नया भी आएगा,
ठीक है 2 30। 3 नंबर होगा इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स, इसका जो डिफरेंशियल होगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। और 4 नंबर में होगा इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डी एक्स लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, चलिए इतना है, इसको उतारिए। उसके बाद देखते हैं अब 7 की एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, चलिए जो देखिए सॉल्व एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। पहले एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्व एग्जांपल। देखिए सॉल्व एग्जांपल, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व एग्जांपल का, इंटीग्रेशन cos 2x dx, इंटीग्रेशन cos 2x dx। इसका बोल रहा है इंटीग्रेशन करने के लिए, तो क्या होगा, ये cos है, cos पूरा को x मान लिए, क्या होता है cos का साइन होता है, साइन x होता है, तो साइन 2x कर दिए और 2 तो कांस्टेंट है, 1 का 1 हो जाएगा प्लस c। इसी तरह से यही आंसर हो गया 2x प्लस बटे 2 बराबर प्लस c। कोई दिक्कत नहीं है ना। देखा क्या हुआ, जो भी देखो साइन x का cos 2x था, यानी कि cos x था तो उसका साइन x कर दिया, x के जगह पूरा 2x था, फिर 2x का किए तो 2 कांस्टेंट। जब भी कांस्टेंट रहता है इसका नहीं होता है, इसका सिर्फ होगा 2 वैसे वैसे उतर जाएगा, इसका होगा x का 1 होता है। चलिए 2 नंबर का सॉल्व एग्जांपल में दिया हुआ है इंटीग्रेशन 3x² प्लस 4x³ dx। देखो प्लस वाले को क्या करना है, प्लस वाले में दोनों में अलग अलग भी इंटीग्रेशन जोड़ देना है, दोनों के साथ इंटीग्रेशन जोड़ देना है। इसे इंटीग्रेशन 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन 4x³ dx। कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 एक और रहता प्लस में तो फिर इंटीग्रेशन, ठीक है ना, जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे। अब क्या हो जाएगा, इसका 3 कांस्टेंट है तो 3 को बाहर कर लेते हैं, हो जाएगा x² dx प्लस यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर कर लेते हैं, इसके बाहर कर लेंगे x³ dx। अब याद है कुछ, 3 को 3 ही रहने दो। x² का इंटीग्रेशन क्या होता था पता है, x पे पावर 3 होता था ना। अब बटे में जो यहाँ पे आता था वही बटे में आता था, हो गया इसका टूट गया ये, इसको 4 तो 4 है, x³ क्या हो जाएगा, इस पे पावर 4 हो जाएगा ना। अब बटे में क्या होगा, 4 होगा, इंटीग्रेशन टूट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया। इस तरह से इसका आंसर क्या आ गया, x³ प्लस x पे पावर 4 प्लस c है ना, प्लस c जोड़ दो। अगर नहीं भी जोड़ने के लिए भूल भी गए ना तो गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर ये c जोड़ने के लिए हम भूल भी गए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि c तुम लोग को हम अच्छा से बता चुके हैं c आखिर क्यों आता है, ठीक है, वो कांस्टेंट वैल्यू के लिए आता है। चलिए 2 हो गया। 3 नंबर में देखिए क्या है, 3 नंबर में दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/x, इंटीग्रेशन 1/x dx। इसका कुछ नहीं करना है, log x लिख दो बस, log x प्लस c होगा ना। जानते हैं 1/x log x का होता है। धीरे धीरे पता है, अभी तक हम डिफरेंशिएशन जो पढ़े थे ना, हम जानते थे कि log x का 1/x होता है। अब ऐसा हो जाएगा तुम लोग को धीरे धीरे, अभी तो पहला दिन है आज, कि अब डिफरेंशिएशन ही भूल जाएगी और याद रहेगा हमको क्या, इंटीग्रेशन याद रहेगा। 1/x रहेगा तो उसका log x होता है, ऐसे याद हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग है, चलो आगे चलते हैं, देखना क्या होता है। देखना ये हो गया कितना पता है, 1 2, ये 1 नंबर का 3 क्वेश्चन था, ये 1 का 1 दिया था, ये 2 है रोमन में और ये 3 है रोमन में। 1 का 3 को था। अब दूसरा का 1 देखना, दूसरा नंबर का 1 दिया हुआ है इंटीग्रेशन x³ माइनस 1/x² dx। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, अलग अलग करके लिखते हैं, ठीक है, अलग अलग करके लिख दो, x³ बटे x² माइनस 1/x² लिखेंगे, लिख देंगे ना dx। अब देखो 2 पावर से 1 पावर कट गया तो यहाँ क्या बच गया, x, यहाँ बचा ना x माइनस, इसको लिख सकते हैं x पे पावर -2 लिख सकते हैं ना। अब दोनों के साथ dx जोड़ दो, इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन x पे पावर -2 dx। अब क्या हो जाएगा, इसका x पे पावर 2 होगा बटे 2 होगा। समझ में आया, ये समझ में आया किसी को, सबको समझ में आएगा ना। जितना पावर यहाँ पे है उससे 1 बढ़ जाता है, अब बटे में जो पावर रहता है वही बटे में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस यहाँ पर जो भी पावर रहेगा 1 बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x पे पावर -2 + 1, अब बटे में क्या होगा, -2 + 1 होगा। तो ये हो गया क्या, x²/2 माइनस ये क्या हो गया, x पे पावर कितना हो गया, -1, ये हुआ, अब बटे में -1। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर
ठीक है, इसका आंसर पता है क्या कर दिया गया है, ये माइनस देखो बट्टे में तो माइनस नहीं रहता है, बहुत हम 10वां क्लास से बता रहे हैं कि बट्टे में माइनस नहीं रहता, ऊपर चल जाता है, तो ऊपर चल गया इसके साथ, तो इसके साथ आके प्लस बन गया, तो एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस हो जाएगा ये एक्स पे पावर -1 को एक्स पे पावर 1/x लिख सकते हैं। प्लस कहाँ से आ गया समझ में आया ना, ये माइनस जो है ऊपर चल गया, ऊपर जाने के बाद इसके साथ मिलके प्लस बन गया, प्लस बना दिए, उसके बाद एक्स पे पावर -1 जो था ऊपर में -1 था बटे में कर दिए वो पावर 1 हो गया, तो 1 पावर खत्म हो जाता है, प्लस सी करेंगे तो कर दो, और नहीं भी करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, आंसर ये हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 बता देते हैं, रुको है जगह 2, मतलब कि 2 का 2 नंबर में दिया हुआ है, चलिएगा 2 का 2 नंबर में दिया हुआ है इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है, x पे पावर 2/3 प्लस 1 dx है, ये दिया हुआ है, तो इसको भी अलग अलग कर देना है, बस बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x पे पावर 2/3 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, ये न होगा। अच्छा 1 है वहाँ, तो उसका क्या होता है याद देखो समझो, इसको लिखेंगे x पे पावर 2/3 प्लस 1 लिखेंगे ना, प्लस 1 जुट जाता है इसके साथ इंटीग्रेशन टूटने के बाद, और नीचे में हो जाएगा 2/3 प्लस 1, अब प्लस देखो एक कांस्टेंट है, एक तो यहाँ लिख दो, ठीक है, और जो है या फिर डायरेक्ट हम एक dx को x बोलते हैं, याद है सबसे पहला फार्मूला लिखे थे यही ना, 1 dx x लिखे थे वहाँ, तो x लिख दिए। अब क्या कर दो, अब जोड़ दो इसको, ये 2/3 है, तो 2/3 में जब एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 एलसीएम ले लिए तो 2 + 3 5/3 हो जाएगा, x पे पावर 5/3 हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा 5/3 प्लस x, इसको और अच्छा सजा के लिखना चाहता है तो 3 यहाँ आ जाएगा ना, 3x पे पावर 5/3/5 प्लस x हो गया आंसर, प्लस सी करेगा तो कर दो, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो 3 नंबर का भी बता देते हैं, थोड़ा सा जगह है, 3 नंबर का भी हट जाएगा। 3 नंबर का देखिए क्या है, इंटीग्रेशन x पे पावर 2/3 प्लस 2e⁻x माइनस 1/x माइनस है dx, ये दिया हुआ है, बस अलग अलग कर दो तीनों को। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन x पे पावर 2/3 dx, कोई दिक्कत नहीं है ना, प्लस 2 तो कांस्टेंट है, 2 को यहाँ लिख दिए, e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x dx, कर सकते हैं अलग अलग, कर दिए ना। अब कर दो इसको, क्या करेंगे इसमें, x पे पावर 2/3 प्लस 1/2/3 प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 इंटू e⁻x का e⁻x ही होता है, माइनस 1/x का log x होता है, देखा ना। अब log x पढ़ने लगे, पहले पढ़ रहे थे log x का 1/x होता है, अब 1/x जहाँ आएगा log x लिखेंगे। अभी हम तो इसका 2/3 प्लस 1 किया, 5/3 आया है ना, देखो यहाँ पर 5/3 आया है, x पे पावर 5/3 प्लस 2 इंटू e⁻x माइनस log x, c लिखेगा तो लिख दो, हो गया आंसर। 3 ऊपर चल जाएगा तो 3/5 x पे पावर 5/3 प्लस 2 e⁻x माइनस log x प्लस c, है ना आसान। चलिए इसे इतना आप लोग कॉपी कीजिए, उसके बाद देखते हैं, समय बचता है तो आगे बताएंगे।